5 साल तक जो हेमंत सोरेन सरकार चली, वो सरकार ने ढेर सारे ऐसे काम किए जिससे झारखंड की जनता आज उमटा गई है। महिलाओं का अपमान, महिलाओं की दुर्दशा, इसके सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने किया है। झारखंड में नाबालिग लड़कियों की तस्करी, महिलाओं के अपहरण, इसमें पूरे देश में दूसरे स्थान पर आज झारखंड पाया जाता है। और 17 की तुलना में देखें, जब हमने सरकार छोड़ी, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 29% की वृद्धि हुई है और बलात्कार के मामलों में 42% की वृद्धि श्रीमान हेमंत सोरेन आपके कार्यकाल में हुई है। आप माताओं बहनों की सुरक्षा करने के लिए विफल गए हो। 50 लाख तक की महिलाओं की संपत्ति की रजिस्ट्री हमारी सरकार 1 रुपये में करती थी, आपने वो योजना भी बंद कर दी और हम फिर से वो योजना आज इंट्रोड्यूस करने चाह रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी, बाकी सारी चीजों का जवाब मत दीजिए, सिर्फ अंकिता हत्याकांड का जवाब दे दीजिएगा तो भी झारखंड की माताओं बहनों को मन में सुकून की प्राप्ति है। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी, तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र, एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर कर बैठे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से, दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। 5 लाख युवाओं को प्रति साल नौकरी देने का आपने वादा किया था। मैं आपसे लिस्ट मांगने आया हूं। जरा 25 लाख युवाओं तो छोड़ो, 5 लाख का भी लिस्ट आप घोषित कर दो। युवा आपको ढूंढ रहा है। चुनाव में मैदान में जाइए तो मालूम पड़ेगा कितना आक्रोशित है। मुझे ठीक याद है, मैं भी चुनाव के प्रचार में था। आपने कहा था सालाना 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दूंगा तो पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा छोड़िए, जेल में जाने के कारण पद छोड़ना पड़ा। चंपई सोरेन जी को हटाकर फिर से आप तो वापिस बैठ गए। युवाओं को किया हुआ वादा आपने नजरअंदाज। माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा। किसी को ज्यादा पैसा दें। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं, आप इसको हेमंत का वादा मत कहना। 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर जाऊंगा। 2,87,500 करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसकी भर्ती की जाएंगी और इसका परीक्षा का एक समेकित वार्षिक कैलेंडर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी करेगी। और हर साल, जैसे मैंने 5 लाख कहा, हर साल 1 लाख झारखंडी युवा को हम रोजगारी के अवसर प्रदान करेंगे। हम झारखंड में हर स्नातक और स्नातक उत्तर युवा जो अपनी कैरियर बनाने के लिए संघर्षरत है, उसको हर महीने 2,000 रुपया युवा साथी भत्ता देंगे। ये 2,000 रुपया आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, मगर आपको रोजगारी प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, वो तो कम से कम आपके माता पिता के साथ न लेना पड़े। ये सम्मान आपका करने के लिए 2,000 रुपया हम प्रति माह आपको देंगे। कि यूसीसी से हमारे आदिवासी भाइयों का कोई अधिकार, कोई कानून, कोई परंपरा बाधित नहीं होगी। आदिवासी भाइयों बहनों को, बच्चों को, युवाओं को यूसीसी से पूर्णतया बाहर ला दिया जाएगा, परंतु यूसीसी होगा ही होगा, क्योंकि ये भी एक बढ़ती हुई आबादी रोकने का कारण है, आदिवासियों की आबादी को प्रोटेक्ट करने का एक जरिया है। Thanks for tuning in to CNBC TV 18, and for more news and updates, follow us on all the social media platforms.